गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगली सीरीज में मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूंगा। बात बहुत आसान सी लगेगी आपको और क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे आपको। आप बेसिक सा एक चार्ट बना लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यदि आप कहते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। आज हम इस पर बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की। बच्चों बहुत बड़ी बात यह है कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप हमेशा ही पढ़ के आए हो कि सर वो होता है साइन एक्स। क्या है बेटे? साइन एक्स। साइन एक्स का मैक्सिमम कितना होगा। यदि साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ये कहता है ऐसे चलता है ग्राफ बेटे, और यदि हम इसके इम्पॉर्टेंट को देखें तो इसका मैक्सिमम जो होता है वो +1 और मिनिमम जो होता है वो कितना -1। तो यहीं से याद हो जाता है कि साइन एक्स का मैक्सिमम सर कितना होता है +1 और साइन एक्स का मिनिमम कितना होता है -1। यदि आपको ग्राफ याद नहीं होता तो आपको ये तो बिल्कुल याद होता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण सदैव लंब से बड़ा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी सदैव और सदैव 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं साइन एक्स का मैक्सिमम +1, साइन एक्स का मिनिमम -1। यदि मैं बात करूं cos x का मैक्सिमम कितना होगा, आंसर होगा +1, और मिनिमम कितना होगा, आंसर होगा -1। अब बच्चों यहीं से क्वेश्चन आ जाता है सर दूसरे भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे tan x, cot x, sec x, cosec x। बेटा इन सभी का यदि हम एक साथ बोले तो इनका मैक्सिमम प्लस का इन्फानाइट होता है और मिनिमम माइनस का इन्फानाइट होता है। तो इसलिए नॉट डिफाइंड भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो नॉट डिफाइंड भी आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इन्फानाइट का मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो बहुत प्यारा सा जवाब आता है कि सर साइन एक्स, कॉस एक्स और ये जो tan x, cot x, sec x का है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि इनका स्क्वायर कर दिया जाए, लेट मी सपोज हमने स्क्वायर कर दिया, ले देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम होगा सर 1, बट मिनिमम कितना होगा? मिनिमम विल बी 0। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम जो होगा वो +1 होगा और मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। आप भी जानते हैं किसी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। और यदि मैं कॉस स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो इसका मैक्सिमम +1 और मिनिमम कितना होगा? 0। अब लोग बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन माना जाता है। आप इतना नोट कर लीजिएगा, और चार्ट वाले पेज में और कुछ मत लिखिएगा, चार्ट ही पूरा बनाऊंगा, कम से कम 8, 10, 12 फंक्शन की बात करूंगा आज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर करके पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लाइट में सपोज देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका आपको मैक्सिमम भी बताना है और इसका आपको मिनिमम भी बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका मैक्सिमम कितना होगा और इसका मिनिमम कितना होगा। यदि आप इसके मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 2 का इंटू कराएंगे और 2 का भाग देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चों हमने बहुत बार बताया हुआ कि सारे फार्मूले थोड़े से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको तो हमेशा ही याद रखें कि साइन 2x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटे? साइन 2x। और साइन 2x हो या साइन कोई भी x हो, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, मैक्सिमम हमेशा क्या होगा? +1 और उससे हो जाएगा 1/2, और मिनिमम क्या हो जाएगा? -1 और उससे हो जाएगा -1/2। तो क्या हमें यहाँ से याद हो गया कि ये +1/2 और ये क्या हो जाएगा बेटे? -1/2। तो हमको बस थोड़ा सी बात यही याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। देखिए क्या है, आप चीज़ों को जब ध्यान देते हो तो कुछ अलग ही फॉर्म में आपकी सक्सेस को सपोर्ट करती हैं। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, और नोट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट करें। समझ में आ रहा होगा, मैं हट जाता हूँ इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन जो आता है 9 नंबर कि यदि a sin x + b cos x है, ऐसा है, तब सर मैक्सिमम कितना होगा? आप आराम से कह सकते हो a sin x + b cos x होगा, तो मैक्सिमम होगा प्लस का √a² प्लस का b², और मिनिमम होगा a² + b², वो भी कैसा? माइनस वाला। तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो कि यदि ऐसा होता है तो दैट विल बी
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये साइन एक्स है जबकि ये क्या है, कॉस एक्स। देखिए 10 नंबर, यदि इसी में साइन एक्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की जगह मैंने क्या पूछ लिया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर इसका मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा। देखिए अभी तक क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स था, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना बहुत सरल था। कॉफिशिएंट देख करके, स्क्वायर करके, ऐड करके और अंडर रूट लेने के बाद प्लस साइन लगाया तो आएगा मैक्सिमम, और अंडर रूट लेने के बाद यदि माइनस साइन लगा दिया तो देन आएगा मिनिमम। बच्चों ये बात समझ में आ गई। बट यदि इसी जगह पर मैं ये कह दूं कि a इज ग्रेटर देन b, a किससे बड़ा है, b से, तो a बड़ा है b से तो मैक्सिमम a होगा और मिनिमम क्या हो जाएगा, b। बट यदि b बड़ा हो गया a से तो मैक्सिमम b हो जाएगा और मिनिमम a हो जाएगा। और ये बड़ा आसान सा है, कहिए तो एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लोग समझते हैं, तो मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका मैक्सिमम कितना होगा, आप आराम से कह दोगे सर 4, और मिनिमम कितना होगा 3। ये बात आपको समझ में आती होगी, बट कैसे, ये तो हमने अभी स्टैंडर्ड पढ़ा दिया कि सर मैं बड़ा होगा तो 4, बड़ा वाला 4 है और छोटा वाला 3 कोफिशिएंट है, तो मैक्सिमम 4 हो गया और मिनिमम 3 हो गया। आप बात समझ लो ना सर, हुआ क्या, यदि यहां से मैक्सिमम की बात करें तो 4 और मिनिमम की बात करें तो 3, सर देख के ही आंसर कर रहे हैं। बट यदि यहीं पर क्वेश्चन को समझा जाए कि कैसे, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन कहां से होता है, 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, सर दूर कर लीजिए, उसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालने के लिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, और वहाँ से मैक्सिमम 5 है। अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वहाँ से अंडर रूट 25 है, और आंसर 5 एंड -5। बड़े प्यार से आपने आंसर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही आंसर आपको और यही तरीके आपको आगे ले जाएंगे दूसरों से। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है, और यदि ये आप ध्यान दे करके चल लेते हैं तो सो वेल एंड गुड, और अच्छा रहता है ये। तो उम्मीद यही है कि आप समझ पा रहे होंगे पूरा, और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा जो मोस्टली एग्जाम्स में आ रहे हैं वो इसी से कंसल्ट होके आ रहे हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको कुछ पूछना हो और या दिमाग में आ रहा हो कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन की, देखिए यदि आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा। तो ये 10 जो बेसिक स्टैंडर्ड थे एग्जाम्स में जो आ रहे हैं उनकी बात है। अब एक अलग ही टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन देखिए क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में भी और आपके उसमें भी, देखते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में है। देखिए व्हाट द आंसर इज, इसका मैक्सिमम कितना होगा। बता सकते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा क्योंकि कॉसेक है। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम इज 2। ये इंपॉर्टेंट है इसका, और यही इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा समझाएगा कैसे। यदि इसी जगह पर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता, ध्यान दीजिएगा जरा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट और मिनिमम इज 2ab। बात समझ में आया। इसी का एक छोटा भैया है, नाम है उसका a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b सेक स्क्वायर एक्स।
व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम इज 2ab। a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर 2√ab, क्षमा करें 2√ab, b कॉट स्क्वायर एक्स। यदि ये क्वेश्चन आता है तो ये इन्फिनाइट और मिनिमम 2√ab। ठीक है ना सर? तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने वाला कंटेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। होता क्या है कि बच्चे लोग ध्यान कम देते हैं इस चीज़ में। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था एसएससी में कि 16 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। बड़ा परेशान होते हो आप, सर क्या आंसर आएगा? मिनिमम पूछेगा और मिनिमम इज व्हाट? आंसर आप करते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि मिनिमम होगा इसका 2 अंडर a एंड b, 16 और 9। 16 से क्या आएगा बेटे? 4, 9 से आएगा 3, तो 2 चौको 8 त्रिक 24। मिनिमम इसका क्या होगा? 24। एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स, व्हाट द आंसर? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? व्हाट द आंसर विल बी? आंसर जैसे ही निकालने बैठता है लड़का, लड़के के दिमाग में आता है कि सर सेक और कॉसेक में भी तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सेक कॉसेक में क्यों नहीं होगा? आप खुद सोचिए, बताओ ना सर। हमने तो सेक का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स से पढ़ा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स से पढ़ा, आपस में थोड़ी ना पढ़ा। इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। 4 सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इसको भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 9, 4 कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2ab अंडर ab, और 9 और 4 कितना बेटे? 13। 9 को 36 से 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 13 कितना? 25। आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 25। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे और इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए कि 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? मिनिमम वैल्यू इज 25। तो ये इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है, और आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि कैसे आएगा। सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, 9 4 13, और यहाँ से आपका 25 आ जाएगा। आपके लिए आज का जो क्वेश्चन होगा वो सारे लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम? आप बताओ। ये आज का आपका क्वेश्चन है और इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि व्हाट द आंसर विल बी, और बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं आप इसको। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कठिन लगे, और उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।